जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम अध्याय 18वां का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, प्रभु के वचन जो है, जो ज्ञान है, अर्जुन जी को निमित्त बना करके उन्होंने हम जीवों के लिए जो ज्ञान दिया है, वो इसलिए दिया है भक्तों कि उनको मालूम है कि ये जीव किसी प्रकार से मोह से निकलने को राजी नहीं है, पर फिर भी कभी कभी ज्ञान श्रवण करने से हमारा मोह भंग हो जाता है और जो हमारे को रस्सी में सांप नज़र आ रहा होता है वो दिखना बंद हो जाता है। हम हकीकत को देख लेते हैं कि ये रस्सी है, और जब रस्सी होती है तो उससे हम भयभीत नहीं होते। भक्तों, यही हमारी आत्मा के साथ भी होता है। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और ब्रह्मस्मि में हूँ, इस प्रकार से जब ज्ञान हमारे आगे आ जाता है और अंधकार का पर्दा फट जाता है तो हमारे को परम शांति की प्राप्ति होती है और समस्त शारीरिक, सांसारिक, मानसिक तापों से, भयों से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसको पाने की विधि भी भगवान ने इस 18वें अध्याय में ही बताई है कि जब तक तेरे को मेरी पराभक्ति नहीं मिलेगी तब तक तू भटकता रहेगा। ये बात सही है भक्तों कि प्रभु के अतिरिक्त और कोई मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, और भगवान तो एक ही जन्म में आपको मोक्ष दे देते हैं। खटवांग राजा को 2.5 घड़ी में मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। सिर्फ
ढाई घड़ी में उसको पता था, जब कहते हैं देवासुर संग्राम जब हो रहा था तो देवताओं ने उस खटवांग राजा जो थे वो देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो उसमें से देवताओं ने कहा कि इस खटवांग राजा की देखो 2.5 घड़ी आयु बची है और ये युद्ध कर रहा है, और इस युद्ध के बाद ना जानिए किस योनियों में जाएगा। जब खटवांग राजा को ये बात सुनाई दी तो वो तत्काल ही धरती पे आ गए थे और धरती पर आकर के समाधि में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने 2.5 घड़ी में ही भगवान की प्राप्ति कर ली थी। ऐसा भक्तों इसलिए हुआ क्योंकि उनको पता था कि मोक्ष केवल श्री कृष्ण के चौखट पे ही मिलने वाला है, उन्हीं का चिंतन करने से मिलने वाला है, और किसी के पास डायरेक्ट मोक्ष देने की शक्ति ही नहीं है। तो इसलिए भक्तों भगवान ने जीव को हर श्लोक में चेत जगाने की कोशिश की है कि वो अपना इस गहरी मोह की निद्रा से, संसार सागर की मोह की निद्रा से जाग जाए। और हर प्रकार से उन्होंने कहा कि तू ये जीव मेरे में चित्त वाला हो, मेरी भक्ति कर, मेरे को प्रणाम कर, और तू सब पाप कर्मों से, दूसरे कर्मों से तर जाएगा। क्योंकि भक्तों भगवान श्री कृष्ण के प्रति की हुई भक्ति कभी विफल नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वो आपको कहते हैं ऐसा फल देती है जो सदा रहने वाला है, अमर कर दे। तो इसलिए अगर भक्ति करते हुए आपकी मृत्यु भी हो जाए या बीच में भक्ति छूट जाए तो भगवान ने ये भी कहा है कि मैं उसको पुनः ऐसे घर में पैदा कर देता हूँ, ऐसा घर प्रदान कर देता हूँ, ऐसे माँ बाप दे देता हूँ जो कि वहाँ पर फिर मेरी भक्ति में वो लीन हो जाएगा। और इसी को बढ़ाते हुए भगवान ने यहाँ पर एक श्लोक गाया है अर्जुन के लिए, यथंकारम आश्रित्य नायोत्स्यसे इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वाम निनोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे ज़बरदस्ती युद्ध में लगा देगा। भक्तों इस श्लोक का बहुत गहरा अर्थ है। मेरे पास तो इतनी समर्थ ही नहीं कि मैं को उसकी गहराई में इतना ले जाऊं, पर जितना भी मेरे को प्रभु ज्ञान दे रहे हैं या उनकी कृपा से मैं गा रहा हूं, उसके मुताबिक आप अगर समझ सकते हो तो आप समझिए और आप भी इसके ऊपर एनालाइज करिए। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने सब कुछ बताया कि तू आत्मा है, सब ज्ञान दिया, और ये भी बताया तू मुझ में चित्त वाला हो, पराभक्ति प्राप्त कर, सब कुछ इसलिए बताया भक्तों कि अर्जुन जो था वो अभी तक भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी था, उनको मित्र की तरह मानता था। लेकिन गीता श्रवण करके जब उसने 11वें अध्याय में उनको उसका विराट स्वरूप देखा तो उसने उनको परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार किया। उससे पहले वो परमात्मा नहीं मानता था, वो सोचता था ये एक श्रेष्ठ मानव है, मेरे परम मित्र हैं, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अगर नर हैं ना, क्षमा करें, अगर मानव नर है तो भगवान नारायण है। तो नर और नारायण ये दोनों ही तपस्या करते हैं, और नारायण इसलिए तपस्या करते हैं ताकि नर सही चाल चलता रहे, और नर इसलिए तपस्या करता है कि वो मोक्ष का मार्ग देख सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। यहाँ पर क्या हुआ है भक्तों, ये श्लोक में भगवान ने बहुत गहरा संदेश दिया है। जो इंसान आपने देखा है बहुत बार क्या होता है, डिप्रेशन के कारण
कई लोग बोलते हैं कि कोई घर के धंधा नहीं ठीक चल रहा, घर में झगड़ा बहुत होता है, तो उनके मन में आता है हम संन्यास ले लें, वस्त्र चेंज कर लें। वो सोचते अभी हमारे पोते पोतियाँ हो गए हैं और यहाँ पर रह के क्या करना, बहू के साथ चिक चिक हो जाती है, ये हो जाता है, चलो हम संन्यास लेके वहाँ रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बिना उस संन्यास के लिए तैयार किए हुए, कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, पहले उसकी पूरी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। अनप्रिपेयर्ड जो लोग चले जाते हैं वो वस्त्र तो धारण कर लेते हैं, लेकिन संन्यास में जाकर के कितनी गलतियां करते हैं। आपने कई संतों को देखा होगा, साधुओं को देखा होगा, वो कितने मोबाइल उठा लेते हैं जब आप कोई सत्संग होता है या कीर्तन होता है, उसमें से कितनों के मोबाइल गायब हो जाते हैं। और कईयों को देखा होगा कुछ गलत कार्य करते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के भी नहीं हैं, उन्होंने भी ऐसे वस्त्र पहन लिए हैं ताकि हमारे को कहते हैं ना, सिर मुंडाने के 3 है लाभ, सर की खाज मिटे, खाने को लड्डू मिले और कहलाए महाराज। जहाँ जाएंगे इज्जत मान मिलेगा और हर कोई हमारा को अच्छे से इज्जत देगा। तो यहाँ पर भक्तों यही अर्जुन जी के साथ हुआ है। वो अचानक उन्होंने ये देख करके, सब अपने रिश्तेदारों को सबको देख करके, अपने भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, इन सबको देख करके वो थोड़े विचलित हो गए थे और मोह में फंस गए थे, और मोह के कारण उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया था। इसीलिए कहा है विषाद योग। जो दूसरा अध्याय है ना गीता का, उसको विषाद योग मिला है। क्षमा करें, पहला अध्याय को विषाद योग कहा है। तो विषाद योग जो है पहला अध्याय है, तो उस योग उनको विषाद हो गया था, डिप्रेशन हो गया था। और भगवान ने देखा कि अभी तक ये मेरे प्रवचन बराबर समझ नहीं पा रहा है, और उसको इसलिए कहा कि तेरा जो पैटर्न है, तेरा जो मूल, तेरा स्वभाव है वो क्षत्रिय का है, और तूने ये प्रैक्टिस नहीं की है कि कैसे विड्रॉ करके अपने आप को ब्राह्मण यानी कि सात्विक गुण में लाने के लिए। तू संन्यास लेने के लिए तूने प्रैक्टिस नहीं की है, उसकी प्रिपरेशंस नहीं की है। जैसे भक्तों, कोई इंसान डॉक्टर बनता है, वो कितनी प्रैक्टिस करता है, कितने सालों तक वो प्रैक्टिस करता है प्रॉपर डॉक्टर बनने के लिए। कोई इंजीनियर है, कितने सालों तक वो पढ़ाई करता है और फिर वो इंजीनियर बनता है, एक झटके में नहीं बनता है। ऐसे ही भक्तों, जब हम अचानक विड्रॉ करते और सोचते संन्यास ले लें, तो हमारे को उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने मन, वाणी, इंद्रियां जो हैं, इनको बस में करना पड़ता है। और अगर हम बिना बस में किए हुए उस संन्यास की तरफ चले जाएं, तो भक्तों संन्यास एक बहुत उच्च कोटि का लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर कहते हैं ना, आपके श्वेत कपड़े हैं, ज़रा सा भी उस पर कोई भी छींटा गिरेगा ना तो बहुत गहरा नज़र आएगा। तो बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना अपने आप को सुधारे हुए, और बिना हम संयम के, और बिना अपने गुणों को देखे हुए, हमारे को तो चक्र भी नहीं खोले हमने तो कुंडलिनी शक्ति को भी नहीं जागृत किया, और हमारे सारे चक्र बंद हैं, हमारे सारे इंद्रियों के हम बस में हैं, और अचानक हम शॉक के मारे विड्रॉ करते हैं और कहते हैं हम संन्यास लेंगे। तो क्या होगा? हम संन्यास तो ले लेंगे, किससे लेंगे? सिर मुंडा लेंगे और अपना रूप बदल लेंगे। जैसे कि एक एक्टर होता है, वो वस्त्र चेंज कर लेता है, लेकिन वो राजा का पार्ट अदा कर रहा होता है, लेकिन राजा नहीं बनता है, वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा होता है। लेकिन ये एक्टिंग ज़्यादा देर नहीं चलती है, थोड़ी देर में बाद आपको हकीकत पता चल जाती है कि ये एक्टर है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन जी से कहा है कि
तूने तो ये प्रैक्टिस ही नहीं की है संन्यास की, तूने तो ये प्रैक्टिस ही नहीं की है कि कैसे अपने मन वाणी इंद्रियों को बस में करना है। तू तो ये कह रहा है कि प्रभु हृदय को बस में करना, मन को बस में करना तो वायु को बस में करने के समान है। तो जब तेरी ये स्थिति है, तेरी ये थॉट है, ये विचार है कि तू मन को निरंतर करने के लिए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, और फिर तू कहता है कि मैं संन्यास ले लूँगा, तो तू इस चीज़ को भूल जा। तेरा स्वभाव है ये, इस टाइम पे तू विड्रॉ करेगा तो थोड़े टाइम के लिए तू चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन अंदर से तेरा जो स्वभाव है ना, जन्मजात का स्वभाव है ना जो तेरा, वो जागृत हो जाएगा। ऐसे ही वक्त तो आप कईयों को देखो जो सन्यासी होते हैं ना, तो नए नए होते हैं, उनके अलग थॉट्स होती है। जब थोड़े पुराने हो जाते हैं तो उनके जो पुराने एक्टिविटीज़ हैं, जो उनके पुराना स्वभाव है, जो ओरिजिनल उनका पैटर्न है, वो झलकने लग जाता है। और फिर क्या होता है, कुछ उनको लाइक करते हैं, कोई उनको डिसलाइक करते हैं, और कुछ धर्म की बदनामी करते हैं कि देखो ये कैसा इंसान इस धर्म में बैठा हुआ है, इसकी विचार और हैं और ये कार्य कुछ और कर रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करके कहा है कि जिस कर्म को यहाँ पर भगवान ने उसको क्लियर किया है कि तू केवल डिप्रेशन, मोह के कारण जिस कर्म को नहीं करना चाहता, वो तेरे अंदर ऐसे है जैसे कि एक स्प्रिंग दबा दिया जाए, और जब तक तू अपने पावर से, अपने ज़बरदस्ती हट करके बैठा है, हठ योग करके बैठा, उसको अपनी इंद्रियों को रोक के बैठा, अपने मन को रोक के बैठा, जो कि विधि नहीं तेरे को पता, तो वो स्प्रिंग क्या है, वो हठ योग तेरे को एक दिन नष्ट कर देगा, वो टूट जाएगा, तेरा अहंकार टूट जाएगा। क्यों कि तेरी बॉडी जो है, तेरा जो मन वाणी शरीर जो है, इंद्रियां जो हैं, उसके हृदय में जो पावर मिली हुई है वो भगवान की पावर है, और वो भगवान की पावर तेरे क्षत्रिय कर्म को जागृत कर देगी, क्योंकि तेने अभी तक संन्यास की प्रैक्टिस नहीं की है, तूने अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं की है कि कैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक तरह भक्ति से, कैसे सात्विक भक्ति से, कैसे संन्यास से, जो मैंने तेरे को अभी विधियाँ बताई हैं, उससे तू कैसे बाहर निकले। और जब तक तू वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो तू अपनी इंद्रियों के अधीन होकर के अपने मन को काबू नहीं कर सकेगा। जैसे कि एक आपने देखा है, एक मशीन, ये जो रुई होती है, कॉटन जिसको बोलते हैं, इसको प्रेस करने के लिए, यानी कि रुई एकदम हल्की होती है, फूली हुई होती है, उसको एक छोटी सी गांठ बनाई जाती है, प्रेस करते हैं, और वो प्रेस करने के लिए उस मशीन में वो रुई को प्रेस करते रहते हैं, और वो रुई की छोटी सी इतनी सी गांठ बना देते हैं, बहुत बड़ी रुई की। लेकिन अगर उसमें ज़रा सी भी कमी रह जाए प्रेसिंग के टाइम पे, तो वो जो रुई है वो मशीन तोड़ देती है, इतना ज़ोर से झटका मारती है। ऐसे ही वक्तों अगर हमारे को मन और वाणी इंद्रियां बस में करनी नहीं आती, तो हम उनको ज़बरदस्ती हठ योग के द्वारा रोके हुए, दिखावे के तौर पे, देखो हमने कितने कर रखा है और बड़ा दिखावा करते हैं, दूर से रहो, पास नहीं आओ। जैसे मीराबाई जी के साथ हुआ था, वो वृंदावन गई तो एक मंदिर में गई, तो वहाँ के गोस्वामी को उन्होंने संदेश भेजा कि मैं मिलना चाहती हूँ। तो उसने ये कहा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई जी ने कहा, तो मुझे ये बता दो कि ये दूसरा पुरुष कौन सा है? पुरुष तो एक ही है, आत्मा तो स्त्री होती है। तो वो स्वामी जी का जो अहंकार था वो टूट गया और आके मीराबाई जी के पाँव में पड़ गए। तो मिथ्या अहंकार जो होता है ना भक्तों, ये हमारे को ज़बरदस्ती रोके रखता है। हम ज़बरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोके रखते हैं, लेकिन मौका मिलते ही इंद्रियां हमें तोड़ देती हैं। कहते हैं ना, अगर हमने उसको विधि पूर्वक
उसकी एक्सरसाइज करके उसको विधि पूर्वक उसको कंट्रोल ना किया हो तो इंद्रियां हमारा नष्ट कर देती हैं, मन हमारे को नष्ट कर देता है और हम हायर डिप्रेशन के, पागलपन के उसमें चले जाते हैं, बीमारी में चले जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने ये कहा कि तू अगर ये सोचता है तो इस चीज़ को भूल जा, लेकिन अपने स्वभाव में लगा हुआ, अपना कर्म करता हुआ सब प्रकार से तू परमेश्वर की शरण में आ जाए, यानी कि हर मन वाणी शरीर से प्रभु का चिंतन करने लग जाए। भले तू अपना कर्म करता रहे, अपनी गृहस्थी चलाता रहे, हर कार्य करता रहे, लेकिन हर वक्त कर्म के फल को त्याग दे और ये सोच कि मैं आत्मा हूँ, प्रभु का अंश हूँ, मुझे ये ड्यूटी मिली है ये कार्य करने के लिए। उसमें मोह को हटा दे तो तू सहज ही अपना ड्यूटी करते हुए, अपना धर्म निभाते हुए तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। आगे भगवान ने क्या कहा है? आगे कहा है, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुहितम गुहितरम मया विमिश्रेत अशेषेण यथा इच्छासि तत्करु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसे ही कर। भक्तों, यहाँ पर आप ये मत सोचिए श्लोक बड़ा हल्का सा श्लोक है। ये श्लोक सब एक से एक वजनदार हैं, जिसके गहराई को मैं नहीं छू सकता, बाकी कोई और छू जाए तो मैं कह नहीं सकता। कि ये इंस्ट्रक्शंस मैंने तेरे को दे दी हैं, तेरे को बता दिया है कि तू कहाँ बंधा हुआ है, तू आत्मा है। तेरे को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, धारण शक्ति सब कुछ बता दिया है, तीनों गुणों के बारे में बता दिया है और तेरे को ये भी बता दिया है कि तू अपने आप को देख, तू कहाँ फंसा हुआ है। ये सब ज्ञान तुझे मिल गया। अब तू अपने आप पे एनालाइज कर। अगर तू अपने आप को एनालाइज करके, अगर तेरे को फिर जैसा अच्छा लगता है, जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ कि मोक्ष के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वार पे आना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण की ही केवल भक्ति करनी पड़ेगी और किसी की भी नहीं करनी पड़ेगी, ये आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन आप किसी और की भक्ति करते हैं। मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं मोक्ष नहीं है, लेकिन आप नहीं मानना चाहते। आप चाहते हैं कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, जो मैं कार्य करता हूँ, जो मैं सोच समझ रहा हूँ वो सही है। तो भक्तों, मेरा कार्य वहाँ पे विश्राम हो गया, समाप्त हो जाता है। अब क्या है, अब आपको क्या निर्णय करना है वो आप करो। तो भगवान ने ये ज्ञान पूर्ण दे करके ये अर्जुन से बोला है, ये हमारे से बोला है कि मैंने तेरे को पूर्ण ज्ञान दे दिया है। अब तू चाहे तो मेरे शरण आ जा और चाहे जिसकी भी तू शरण जाता है, क्योंकि जीव को मैंने तो स्वतंत्र बनाया, वो तो मेरे अधीन नहीं है। मैंने तो उसको अपने अधीन नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा ताकि जीव जब मानव देह में आता है तो वो स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर्म कर सकता है, वो देवताओं को भी कंट्रोल कर सकता है, मुझे भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो जब किसी और शरीर में होता है तो वो अधीन होता है, यानी कि अंडर होता है, जैसे कि गुण के अधीन होता है। अब जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो राजसिक गुण के अधीन है, विष्णु जी हैं वो सात्विक गुण के अधीन है, शिव जी जो हैं वो तामस गुण के अधीन है। वो अपने अपने गुणों के मुताबिक कार्य करते हैं। जो कार्य शिव जी कर सकते हैं वो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, और जो ब्रह्मा जी कर सकते हैं वो शिव जी नहीं कर सकते। जो विष्णु जी कर सकते हैं वो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। जो विष्णु जी कर सकते हैं वो शिव जी नहीं कर सकते। तो हर एक का कार्य अपने उसमें है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा मानव देह में आती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। वो चाहे तो मज़ारों की पूजा करे, चाहे वो देवी देवताओं की पूजा करे, चाहे भूत प्रेतों की पूजा करे, चाहे वो पितरों की पूजा करे। वो स्वर्ग जाना चाहती है, स्वर्ग मिल जाएगा,
वो नरकों में जाना चाहती है, उसको नर्क मिल जाएंगे। वो मृत्यु लोक में आनंद मनाना चाहती है, वो मृत्यु लोक में रहे। तो भगवान ने हमें स्वतंत्र बनाया। लेकिन जब ज्ञान मिल गया, उसके बावजूद अगर हम उस ज्ञान को नहीं माने और अपनी मनमानी कार्य करें और धर्म को धर्म मानने लग जाएं, तो भक्तों उसमें भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तेरी इच्छा है। यहाँ पर आकर के उन्होंने यही कहा है कि तेरे को ज्ञान तो मैंने दे दिया, गोपनीय ज्ञान दे दिया, यानी कि ऐसा ज्ञान जो किसी को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक प्रिय भक्त को दिया जा सकता है जो सुनने की इच्छा वाला। वो ऐसा बड़ा ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया। इसके बावजूद भी अगर तेरी इच्छा ये सब ज्ञान लेने की नहीं है और तू जिद के मारे सर मुड़ा के जाना चाहता है, तो तू जा। तू ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का रहेगा। ये भगवान का यहाँ पर कहने का तात्पर्य बहुत क्लियर हुआ है। और फिर भगवान ने क्या कहा है, कहा संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। मेरे अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन तुझसे कहूँगा। क्या है, भगवान के मन में उसके प्रति और प्रेम जागृत हुआ है अर्जुन के प्रति। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं तेरे को एक और रहस्य बताता हूँ, अगर तेरी समझ में आ जाए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कारो माम वियासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझ में ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ पर भगवान ने अंतिम रहस्य खोल दिया कि जो केवल मेरी भक्ति करता है ना, वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो किसी और को प्राप्त नहीं होता। और भगवान उसको पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं। और यही भगवान ने फिर कहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब यहाँ पर देखिए भगवान ने कितना बड़ा रहस्य खोला है। लेकिन इस श्लोक को कई बहुत सारे मठाध्यक्ष जो हैं या बड़े बड़े अपने आप डिज़ाइनर लोग हैं, वो इस श्लोक को अपने ऊपर लगा देते हैं कि तू सर्व धर्मों का परित्याग कर दे और केवल मेरी शरण में आ जा। इस श्लोक का मजारों के लिए भी प्रयोग कर देते हैं कि सर्व धर्मों का त्याग कर दे, इस मजार की शरण में आ जा और ये मजार तेरे को सब जगह से मुक्त कर देगी। तो यहाँ पर भगवान ने पूर्ण रहस्य खोल दिया है कि तू सब धर्मों का परित्याग कर दे, सब कुछ छोड़ दे, केवल श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाना शुरू कर दे, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर और जो प्रमाणिक ज्ञान है जो वेद व्यास जी द्वारा दिया गया है, उस ज्ञान को ग्रहण कर हर हालत में जो सच्चा ज्ञान है ये सोच के जो ज्ञान मैं ले रहा हूँ ये प्रमाणिक है कि नहीं। क्यों, वेद व्यास जी के कोई भी ग्रंथ आप उठाएंगे उसमें प्रमाण मिलेगा। तो अब आप गीता उठाते हैं तो गीता में भगवान ने प्रणाम दिया है, यानी कि सर्टिफाई किया है कि मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया है। तो इस प्रकार से प्रमाणित ग्रंथों का, प्रमाणित ज्ञान का तो अभ्यास कर, वहाँ से पढ़ और अपना उद्धार कर। और टीकाकारों का तो पढ़ समझ, लेकिन उसमें से
अगर वो प्रामाणिक नहीं है, उसमें कहीं ये है कि तू दूसरों को त्याग करके मेरी शरण आ जा, यानी कि कोई मानव या कोई गुरु कह रहे हैं मेरी शरण आ जा, या जो धर्म मैं बता रहा हूँ वो सच्चा धर्म है, तो वहाँ पर तू चेत जा, समझ जा कि क्या सच्चा है क्या बुरा है। ये तभी तू जान सकता है जब तू पर्सनल एक्सपीरियंस करेगा। भक्तों, आप इस सब पे शोध कीजिए, चिंतन कीजिए और भगवान के वचनों को, प्रमाणित वचनों को आप समझिए, समझ में आए तो जैसे प्रभु ने बताया वैसा कीजिए। नहीं अच्छा लगे तो जो आप कर रहे हैं जीवन में करते रहिए। मैं तो कोई नहीं होता कि आपको ये कहने के लिए कि नहीं वहाँ छोड़ करके आप यहाँ आ जाओ। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आइए भक्तों, वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।